नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही जरूरी वीडियो में। तो आप सभी के लिए सीबीडीटी के चेयरमैन ने रिफंड में डिले को लेकर दी है बड़ी जानकारी। तो फाइनली सीबीडीटी द्वारा बता दिया गया है कि रिफंड में डिले क्यों हो रहा है और ये भी जानेंगे साथ में कि आपका रिफंड कहाँ अटका हुआ है, कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अटका हुआ है, और ऐसा क्या करें कि रिफंड जल्दी आ जाए। इन सभी पर आज हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले रिफंड अटकने के क्या कारण हो सकते हैं जो कि मेजर कारण है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स से। जो मेन कारण है वो है कि जब आपने फार्म का चुनाव गलत करने या उसके साथ साथ किसी तरह का आपने बैंक का डिटेल गलत भर दिया, आपने जो है कोई आपने ऐसा कोई क्लेम किया जो गलत है, आपका वो था नहीं, तो उसके ऊपर फर्जी जांच के लिए भी आपको पता है डिपार्टमेंट ने बहुत इंक्वायरी की हुई है। तो डिपार्टमेंट जब रिफंड देता है तो उससे पहले हर चीज को अच्छे से चेक करता है। जब वो चेक करता है तो कहीं ना कहीं वो फंस रहा है आपका। भले ही तो आपने 26 को ध्यान से नहीं देखा, आपने एआईएस टीआईएस को ठीक से नहीं मिलाया, आपने कैपिटल गेन क्लेम कर लिया, जो उनके पास सरकार के पास सूचना अलग है, आपके पास अलग है। तो इन सब कारणों से रिफंड रुकता है और ये और कोई कारण है नहीं, वरना हमने तो रिटर्न भरते ही 10 मिनट में भी रिफंड लिया है और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में रिफंड आ जाता है। तो कोई ना कोई ऐसा कारण मिलेगा। ओल्ड रिजीम में आप थे, आपने गलत क्लेम डाले तो वेरिफिकेशन हो रही है उनकी, या सरकार का कोई ऐसा पैरामीटर है जिसके अंदर जाकर के वो रुकता है कहीं। तो ये एक न्यूज थी। जनवरी तक नए आईटीआर फॉर्म नोटिफाई होंगे। आयकर विभाग नए आईटीआर फॉर्म और नियम जनवरी 2026 तक नोटिफाई करेगा और ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। नए फॉर्म सरल और उपयोग में आसान होंगे। सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि करदाताओं को अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ऐसे में पर्याप्त समय तो मिलेगा, लेकिन पर्याप्त समय चाहिए सीबीडीटी को। जो चीजें, जो वादे, जो मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर जो रिफंड है वो दे देंगे, वो कहीं भी 1% चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये था उनका जो भी न्यूज आई है लेटेस्ट। इसके बाद हम जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पेंडिंग एक्शन पे जाना है, देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया है, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपने पेंडिंग एक्शन पे जाकर ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम आईटीआर गलत फाइल कर देते हैं या फिर आईटीआर फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो कि हम सीपीसी आईटीआर को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने रिफंड वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को डाल देना है। देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर देखो आपको ना 2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर आपने डेट दे देनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है वो आईटीआर फाइल किया था, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन की डिटेल्स डालनी है, ज्यादा लंबा चौड़ी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी है। आपको यहाँ पर लेटर नहीं लिखनी है। देन उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको नहीं करनी है। कोई भी अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपने सबमिट ग्रीवेंस कर देना है। सो गाइस, ग्रीवेंस सबमिट होने के 1-2 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई भी आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस रीजन की वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर प्रोसेसिंग हो गई है तो आपको उसी तरह से मैसेज आ जाएगा। और अगर आईटीआर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपने गलत दिखा दी तो वो भी आपको यहाँ पर बता देगा कि आपकी आईटीआर में मिस्टेक्स हैं और आप अपनी आईटीआर को रिवर्स करिए। तो इस तरह से अगर आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही या फिर रिफंड नहीं आ पा रहा है तो अपने पोर्टल पर जाकर ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिखती है तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस फाइल करके भी डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। गाइज, आई होप आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा कि आप कैसे अपना प्रोसेसिंग और रिफंड का यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं।
तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।